वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर गुड और आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस करा था कि आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा वॉइस की, और ये हमारा आज का है टॉपिक नंबर 1। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बेसिकली आप सभी को कुछ वीडियोस देखनी है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसमें बेसिकली मैंने 30 डेज का प्लान बनाया आपके लिए इंग्लिश के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, एक बार ये वीडियो जरूर वॉच कर लेना। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश आप 30 डेज के अंदर कैसे कवर कर लेंगे और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से आप पूरी वीडियोस, पूरी टॉपिक, पूरे सेशन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस वीडियो को जरूर देखना। साथ के साथ एक चीज और बता दूं आप सभी को, ये वाली वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली ये पार्ट 1 है जिसमें कंप्लीट 40 डेज स्ट्रेटेजी, ठीक है, साथ के साथ जीएस के अंदर भी डिस्कस किया गया है। इंग्लिश के लिए स्पेशली इसमें ही बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग पे हैं, कौन से किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा टेंडर चेंज हो चुका है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि उन टॉपिक्स को तैयार कैसे करना है। तो दोनों वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो प्लीज पहले वो जाके वीडियोस देखें, फिर जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। और जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए वॉइस टॉपिक की वीडियो आएगी, लेकिन ये वीडियो कल अपलोड होनी थी बेसिकली, लेकिन मुझे कल रात को ही एक कमेंट मिला एक स्टूडेंट का कि भैया ये वीडियो प्लीज थोड़ा जल्दी अपलोड कर देंगे। तो मैंने ठीक है, चलो ये वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं और आप नई वीडियो चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आप सभी को प्रोवाइड ना करूं। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, अगर आपको वॉइस का वी भी नहीं आता तो बेफिक्र रहिए, आप सर पूरा कंप्लीट वॉइस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। बेसिकली आप सभी को बता दूं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, वॉइस का पार्ट 2 किस लिए आएगा? भैया आपने वन शॉट लिख रखा है तो फिर कंप्लीट इसी में होना चाहिए। बिल्कुल पूरा वॉइस, सारे रूल्स, सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में कवर होंगे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें मैं प्रैक्टिस लाता और लगभग 100+ क्वेश्चन होते हैं जो वॉइस में अब तक पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो लगभग 3 से 4 घंटे की हो जाती। ठीक है, आप इसमें सिर्फ रूल्स कंसेप्ट को कंसीडर करिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको भी एक टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का, और मुझे भी थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले आप वॉइस में क्या समझते हैं? आपने फिजिक्स की टर्म में भी वॉइस को सुना होगा। फिजिक्स की टर्म में वॉइस का मतलब होता है साउंड। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश, और इंग्लिश के मतलब होता है वॉइस का बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, बोलने का तरीका, हम उसे वॉइस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो बेसिकली अब तक आप सभी ने टेंस का नाम सुना होगा, और टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। अगर आप सभी को टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तब थोड़ा बहुत आप वॉइस को और अच्छे से कंसिडर कर पाएंगे। अगर नहीं भी है तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा आप सभी को। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से चलेंगे तो बिल्कुल बेसिक से कंसिडर करेंगे। अब तक टेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा क्या होता था। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता था, लेकिन वॉइस के अंदर कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, और जो चीजें चेंज हो जाती हैं वो चीजें कौन सी हैं वो आप सभी को बताता हूँ। जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो सब्जेक्ट की पोजीशन ले लेती है, और सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो ऑब्जेक्ट पे जंप कर जाती है। ठीक है, लेकिन काफी बच्चों का एक कॉमन एरर रहता है वो, कि एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम वो क्या टेंस चेंज कर देते हैं।
आपको टेंस कभी चेंज नहीं करना किसी भी सेंटेंस का। अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा पैसिव के अंदर। कुछ चीजें ऐड होंगी, वो चीजें क्या होंगी हम रूल्स में कंसिडर करेंगे उन चीजों को, ठीक है। बट आपको अभी कौन कौन सी चीजें मेनली याद रखनी है कि जो नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। टेंस हमें चेंज नहीं करना होता, ठीक है। और आप सभी को एक चीज और याद करनी है, अगर आप सभी ने सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाली टेबल नहीं पढ़ी है तो प्लीज पहले जाके पढ़ लेना, थोड़ा बहुत रिमेम्बर करना उन चीजों को, ठीक है। एक चीज और ऐड होती है पैसिव के टाइम, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, अब इसका कोई सेंस नहीं है। नोट्स साथ के साथ मत बनाना प्लीज, ठीक है। नोट्स तब बनाना तब वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद नोट्स कंसीडर करना। अगर साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो वीडियो पॉज पॉज करके नोट्स बनाना। ये नहीं कि वीडियो चल रही है नोट्स भी बना रहे हो और पढ़ भी रहे हो, नहीं, ये चीजों तीनों साथ में मत करना। वीडियो चल रही है तो कंसंट्रेट हो गए, वीडियो देखो, पॉज करो, नोट्स बनाओ, एक स्लाइड पे पॉज कर लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। यही प्रोसेस होना चाहिए आप सभी का। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर बात करते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन आ जाता है सब्जेक्ट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस फिर वर्ब आ जाती है, फिर कौन आता है बाय, और प्लस में सब्जेक्ट। बेसिकली ये वाई क्यों आया इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, तो बस जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना उन चीजों को समझना है। ये नहीं सोचना ये चीज कैसे आ गई, ये चीज कैसे आ गई, सब चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, एंड तक बने रहना। अगर एंड तक बने रहे तो पैसिव से कभी भी डर नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को एग्जाम्पल देता हूँ हिंदी में, क्योंकि काफी बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे तो उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, यू स्टोल माई कार, ठीक है। बेसिकली इसका हिंदी में मतलब होता है तुमने मेरी कार चुराई, यू स्टोल माई कार, ओके। अब ये क्या है, एक्टिव। और एक्टिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी एक्टिव का सेंटेंस है या पैसिव का सेंटेंस है, मैं यहां लिख देता हूं चलो, स्पेशली एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव का सेंस हमेशा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन जो पैसिव का सेंटेंस होगा वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, ये मैंडेटरी है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव में है, ठीक है। और एक पैसिव भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, और इन केस एक्टिव भी ले लेता है। तो अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में देखने को मिल जाती है तो पैसिव में क्या चेंज देखने को मिलेगा हम उसमें रूल में कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट आप सभी को एक चीज याद रखनी है कि पैसिव वाला सेंटेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, तो ये थर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। अगर आप मैंने आप सभी को क्या बताया, अगर पैसिव बनाते टाइम हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को यू को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो माई कार स्टोलन बाय यू, ओके। बाय क्यों आया मैं आप सभी को बताऊंगा, के द्वारा। सपोज करिए आप बोलते हैं कि एग्जाम्पल और देता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं या मेरे द्वारा आप सभी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेरे द्वारा, तो द्वारा के लिए हम बाय को यूज करते हैं। और आप सभी को एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए पैसिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर मैं आप सभी को लिख देता हूं, पैसिव स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस ये ऑब्जेक्ट है, बेसिकली आप सभी को पता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट,
और ये ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वाला। ठीक है, इंटरचेंज कर रहे थे ना वो चीज, तो बस वही याद रखना है। बेसिकली पैसिव का यही स्ट्रक्चर है, और इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो यहां से शुरू करना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, और वो आप सभी को याद करनी है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, काफी बच्चे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते होंगे इसको। ठीक है, तो इसका टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था, उसी को हम एक्टिव का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती थी, फर्स्ट फॉर्म। ओके, और प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बेसिकली अगर सिंगल वर्ब आती थी तो एस या ई एस भी लगा देते थे हम, तो उसका भी प्रेफरेंस आप सभी को कंसीडर करना है। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, जो एक्टिव में देखने को मिलता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब, और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या ऐड होता है, ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय इसलिए लगाते हैं कि उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक्टिव सेंस में आप सभी को बता दूं, आपको और अच्छे से याद कैसे करना है। एक्टिव वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट पे मेन फोकस किया जाएगा, और पैसिव वाले सेंस में सब्जेक्ट का कोई भी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, जो बाकी वर्क का है और ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म आप सभी को बता दिया कि पहचानने के लिए थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखनी है, कि थर्ड फॉर्म है तो पैसिव सेंस है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं आप सभी के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, और आई थिंक ये वाला कलर दिख जाएगा आपको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, इसको रूल नंबर 1 लिख लेना। ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, रूल फर्स्ट, एग्जाम्पल 1, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ये है एक्टिव सेंस। भैया आपने कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है। और पैसिव सेंस की बात करेंगे तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट। अब तक ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाना है, क्रिकेट। बात हमेशा याद रखनी है, टेंस कभी चेंज नहीं करना है। क्रिकेट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, क्रिकेट इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो प्लेस की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ही क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। बस नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव मेनली। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है वह। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर बनते हैं, बोलने का तरीका ही वॉइस होता है बेसिकली। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें या फिर इसी एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे, चलो बेसिकली दूसरा एग्जाम्पल भी आप सभी के लिए कंसिडर कर देता हूं।
दूसरा एग्जांपल, माय ब्रदर टीच इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश पढ़ाता है। अब इसी को आपको सबसे पहले क्या देखना है, टीच, इसमें वर्ब क्या है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये क्या एक्टिव सेंस, इसका पैसिव बनाइए, इसका क्या बनाइए, पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट क्या था इस समय, माय ब्रदर, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसमें, सब्जेक्ट बन जाता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश जो है वो सिंगुलर है प्लूरल, तो आप बोलेंगे भैया सिंगुलर, तो इज आ जाएगा, इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाय माय ब्रदर। ठीक है, ये तो हुआ इसका नॉर्मल अफर्मेटिव केस। आप सभी को पता होगा सेंटेंस थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं अगर आप सभी को और चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि स्लाइड, आई थिंक ग्रीन पे भी चलो दिख जाएगा आप सभी को, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ। तो इसका एक बार सेंटेंस, सेंटेंस जो होते हैं ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव सेंस देते हैं। दूसरा जो नेगेटिव सेंस देते हैं। और तीसरा जो डबल नेगेटिव या फिर और WH फैमिली से आते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का बेसिकली टाइप होता है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे सेंटेंस का टाइप कौन कौन से होता है। इंग्लिश इज टॉट बाय माय ब्रदर, इसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है, कोई भी WH वर्ड नहीं है। ठीक है, ना कोई इसमें कोई डबल इंट्रोगेटिव सेंस है। ये इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इसी के टाइप टू में। ठीक है, रूल नंबर वन का टाइप वन। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप टू। टाइप टू जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को कंसीडर करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का स्ट्रक्चर बताइए। आप सभी को पता होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डस, प्लस में नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और आप सभी को पता होगा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या था, पैसिव एक्टिव। ओके, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या था अब तक, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन रहा था, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा प्लस में, डू डस की जगह आप क्या लिखेंगे, इज, एम, आर, नॉट, एज इट इज नॉट रहेगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और क्या आ जाएगा, बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंस सब्जेक्ट। ओके, गॉट माय पॉइंट। यही स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल देता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप। इसका एग्जांपल फर्स्ट, he does not, क्या लिखे, he does not write a letter। ओके, he does not write a letter, वो लेटर नहीं लिख रहा है। नॉट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस आ चुका है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता होगा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या था, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। ठीक है, इतना बेसिक से कंसीडर कर रहा हूँ, एक एक चीज लिख के आप सभी को बता रहा हूँ। तो आई होप
वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना, प्लीज ऐसा ना करें, बहुत मेहनत लगती है इन सभी चीजों के लिए। तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दे साथ साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। अ लेटर सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर, तो इज नॉट एज इट इज, अ लेटर इज नॉट, थर्ड फॉर्म आएगी राइट की, रिटन बाय, ही क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, हिम, तो इसका पैसिव सेंस क्या बन जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। टेंस चेंज नहीं करना है, अगर टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा और पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। शी डज नॉट कुक द फूड, मतलब वह खाना नहीं बना रही है। शी डज नॉट कुक द फूड। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, सब्जेक्ट क्या है, शी, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, कुक वर्ब है। ठीक है, एक एक चीज बता रहा हूँ। तो ये जो द फूड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो द फूड सिंगुलर है, प्लूरल आप बोलेंगे सिंगुलर, इज आ गया, नॉट एज इट इज, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट देख लिया, अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले साइंस के ऊपर, जिसमें हम किस चीज को करेंगे, इंट्रोगेटिव को करेंगे। इंट्रोगेटिव में आप सभी को पता होगा, टाइप थर्ड, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टेंस का स्ट्रक्चर बताइए, चलो इसे हम एक्टिव का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, टेंस का स्ट्रक्चर बताइए, इज, एम, आर प्लस, बताइए बताइए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता था अब तक, यही था ना। बिल्कुल, अब पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा फिर, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर बताइए, एस एम आर बाहर रहेंगे। ठीक है, एस एम आर बाहर रहेंगे, और बताइए, एस एम आर बाहर, फिर में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, यही रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल करें, एक बार डब्ल्यू एच वाले भी कंसीडर कर देता हूँ इसी के साथ, क्योंकि टाइप थ्री में ही आता है। टाइप थ्री डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ओके, जिसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली को भी कंसीडर करते हैं, जिसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली को भी कंसीडर करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली बेसिकली क्या है, जैसे एक एग्जांपल बताऊं, या फिर स्ट्रक्चर सेम है, यही सेम स्ट्रक्चर है इसी का ही, बस यहाँ पर डब्ल्यू एच, इस पोजीशन पे डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जांपल फर्स्ट, वाई डज नेहा राइट पोएम्स, लिख लेते हैं चलो, पोएम्स। ओके, स्ट्रक्चर सेम है, बस ऐड क्या हुआ, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनाना है, डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनेगा, बाय पोएम्स, और पोएम्स क्या है, सिंगुलर है और प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो वाई आर। ओके, वाई आर पोएम्स, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय नेहा। ओके, इसी तरीके से आपको एक्टिव टू पैसिव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और वो हमारा रूल नंबर सेकंड।
रूल सेकंड, ओके। रूल सेकंड कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ओके। आई होप आप सभी को कोई भी डाउट नहीं होगा अब तक जो भी मैंने आप सभी को पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कर लेना, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आप सभी को, चाहो तो चेक कर लेना। आप सभी का कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारी टीम, स्पेशली मैं ही, क्योंकि मैं ही इस पूरे प्लेटफॉर्म को हैंडल कर रहा हूँ और मेरी सिस्टर कर रही है, तो बेसिकली अगर कोई भी डाउट रहता है तो फिर भी आपको 24 आवर्स विद इन कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, अगर वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर इन द सेंस आपका टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में मेन वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही रहता है ना। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है? भैया बोलेंगे, भैया आप बोलोगे कि इसमें तो इजेमआर आ गया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको अगर इजेमआर दिख जाता है तो सबसे पहले उसकी वर्ब चेक करिए, अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पैसिव की तरफ। पैसिव का बेसिकली स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट, ये मेनली ये वाला सब्जेक्ट नहीं, ये वाला ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं तो कंफ्यूजन मत होना। पैसिव का जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, ठीक है। प्लस में इज एम आर, अब तक इज एम आर इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन यहाँ पे क्या आईएनजी फॉर्म है, तो हम आईएनजी ना लगाकर बीइंग लगा देते हैं। बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में बाय भी आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली यही होता है ना आप सभी का टेंस का स्ट्रक्चर, और पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने आप सभी को बता दिया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जाम्पल लिखिए, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, फुलफिल कर रहा है ना एग्जाम्पल। माई मदर सब्जेक्ट है, इज आ चुका है, टीचिंग के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लग रही है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लग रहा है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, तो उसको क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। इंग्लिश सिंगुलर है प्लूरल? भैया बोलेंगे इज इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय माय मदर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है आप सभी को? इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मदर, इसमें क्या कंफ्यूजन होगा? कुछ भी नहीं है। अगर आप सभी को रूल्स पता है, वे पता है, तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप वन, टाइप वन में हम क्या नेगेटिव सेंटेंस को ले रहे हैं ना, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाता है, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। नेगेटिव में क्या ऐड हो जाता है? नॉट ऐड हो जाता है। मैं आप सभी को लिख के बताऊं एक बार उसका टेंस का स्ट्रक्चर, जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है? पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बीइंग मत लिखना, पहले नॉट लिखना फिर बीइंग लिखना, ठीक है। फिर बीइंग लिखना प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली आप सभी को एक चीज बता दूं मैं, कि जो नॉट होता है ना वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है, बस इस बात का ध्यान रखना हमेशा। जो नॉट होता है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद है, आई एम नॉट ईटिंग अ पिज्जा, मैं पिज्जा नहीं खाता। भैया बोलेंगे भैया पिज्जा तो सभी खाते हैं, अरे एग्जाम्पल है, डोंट बी सीरियस, ओके।
तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जज करना है जो हमारा है अ पिज्जा। अ पिज्जा सिंगुलर है प्लूरल इज बीइंग, मैं आप सभी को बता चुका हूं। हाँ, मैं भी यही गलती करने वाला था, बट क्विक दिमाग में चीजें हिट कर गई और वो चेंज हो गई है। अ पिज्जा इज नॉट बीइंग, अ पिज्जा इज नॉट बीइंग ईटन बाय मी। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मी। ठीक है, आई होप आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ चुका होगा। सेम चीज इंट्रोगेटिव में भी रहती है और डबल इंट्रोगेटिव में रहती है। मैं इन दोनों चीजों को एक साथ समझा देता हूँ। ठीक है, टाइप टू इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ जाते हैं, बाहर की तरफ फर्स्ट पोजीशन पे। और डबल इंट्रोगेटिव में जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है, ठीक है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं आप सभी को दोनों का ही, ताकि आप समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए। आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। आर दे टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल। ओके, अब आप सभी को इसमें सजेस्ट क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को ये देखना है वर्ब क्या है। टेकिंग हिम ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, एडिशनल है। ठीक है, ये है एडिशनल। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है, मैंने आप सभी को बताया, सेम वही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हिम क्या है, आप सभी का ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनेगा हिम ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस में आते आते ही बन जाता है। इसकी ही सिंगुलर है तो इज यहाँ पे लिख देना, इज ही। अब क्या करना है, बीइंग लिखना है। ओके, बीइंग, टेकिंग की थर्ड फॉर्म टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इज ही टेकिंग, इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम, बाय देम। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाए, ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो जाए तो गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाय को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है लास्ट में यही चीज स्ट्रक्चर हो जाती है, और बच्चों को इजिली पहचानने में हेल्प मिलती है बाय को देखने की, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पॉइंट को भी हटा दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी नहीं, मोस्ट प्रोबेबल हटा ही दिया जाता है। तो कंफ्यूजन मत होना, आप सभी को जो स्ट्रक्चर होता है उस पर ध्यान रखना है। अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव का है, थर्ड फॉर्म के साथ अगर कोई सेंटेंस आ रहा है, जैसे परफेक्ट में जाओगे तो वहां पे जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो भी एम, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लेता है, लेकिन वहां पे कुछ चीज ऐड हो जाती है पैसिव में, वो क्या ऐड होगी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बात हो गया, और अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में ही कंप्लीट करेंगे, इस सेशन में हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताइए आप सभी। सब्जेक्ट प्लस में हैज या हैव। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही होता है ना अब तक। लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, तो हम कैसे पहचानेंगे पैसिव का है एक्टिव का है। बताता हूँ आप सभी को, जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा।
साथ में हैज, हैव, साथ में एक चीज ऐड हो जाती है, बीइंग। कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड हो रही थी और परफेक्ट में बीन ऐड होती है। यही सेम चीज पास्ट और फ्यूचर में भी अप्लाई होगी। ठीक है, हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप सभी को हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए, अगर आप ये सोच रहे हैं वो स्ट्रक्चर पैसिव का है, तो नहीं। अगर हैज हैव के साथ में बीन जब तक देखने को ना मिले, थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अदर केस में, अगर वो नॉर्मल केस है, अगर वहां पे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केस है, अगर वहां पे M3 देखने को मिल रहा है, M मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है, तो वो केस पैसिव का बनेगा। लेकिन आप सभी को पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट का केस भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। अगर वहां पे बीन ऐड हो रहा है तो पैसिव का केस होगा। ठीक है, पहचानने के लिए मैंने बहुत सारी टर्म्स को हाईलाइट करके बता रहा हूं, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। शी हैज बिल्ट हर हाउस, उसने अपना घर बनाया। ठीक है, यहाँ पे काम परफेक्ट इन द सेंस हो चुका है, कंप्लीट है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? हर हाउस, हर हाउस सिंगुलर है, हैज। अब क्या ऐड करना है आपको? बीन। ओके, बीन बिल्ट थर्ड फॉर्म रहेगी जो ऑलरेडी है, बिल्ट बाय हर। शी का ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अगर आप सभी को नहीं पता है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सभी को अभी स्क्रीन पे एक इमेज शो हो रही होगी। ठीक है, वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव केस उसे बोलते हैं। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से इसके तीनों टाइप की बात की जाए, टाइप फर्स्ट जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं। बस आपको नेगेटिव में एक चीज याद रखनी है, जैसे कि मैं आप सभी को नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताता हूँ एक बार। ठीक है, नेगेटिव में आप सभी को क्या याद रखना है? बेसिकली नेगेटिव में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, नेगेटिव मतलब फर्स्ट फॉर्म के बाद ही नॉट ऐड हो जाता है। बाकी अगर आप सोच रहे हैं उसमें नॉट ऐड नहीं होगा, तो मैं आप सभी को बताता हूँ नॉट कहाँ ऐड होगा। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एज, हैव, प्लस में नॉट यहीं पे ऐड हो जाता है पैसिव में केस में, चाहे एक्टिव के केस में भी। ठीक है, और बाद में बीन लगाना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सीन सीन रहता है नेगेटिव वाले केस के लिए। अगर टाइप टू की बात की जाए, टाइप टू जिसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ जो हेल्पिंग वो होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है फर्स्ट पोजीशन पे, हैज हैव। बाकी सेम डेटा एज इट इज रहता है, और डब्ल्यू एच वाले में डब्ल्यू एच फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब ठीक है, अब आप समझ चुके हैं पूरा प्रेजेंट टेंस। अब आप बोलोगे भैया अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, लेकिन अभी तो एक रूल बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बजाओ ताली, खुश हो रहे होंगे ना कि एक रूल कम हो गया। एक रूल कम नहीं हुआ, एक रूल और कम होगा। अगर प्रेजेंट का नहीं बनता तो पास्ट का भी नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता है, तो फ्यूचर का भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर फ्यूचर कैसे बन जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है। लेकिन फ्यूचर का एक टेंस और नहीं बनता है, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता है। ये चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कौन सा पैसिव का बनता है स्ट्रक्चर, कौन सा नहीं बनता है। ठीक है, आगे की तरफ चलें। अब हमारा रूल नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है यहां से, रूल नंबर 4, और जो है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनाइट या फिर
पास्ट सिंपल टेंस, जो नॉर्मल वर्ड्स में बोला जाता है पास्ट सिंपल। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता था, चलो बताओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो इंडेफिनिट में होता था सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था न? तो यहाँ पे पैसिव का क्या बनेगा, आपने क्या बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाया था, तो पास्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। वो मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, अगेन एंड अगेन नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, वो समझाने के लिए था सिर्फ। तो जो चीजें आपको याद रखनी है वो बेसिकली यही स्ट्रक्चर याद रखें जो मैं लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, क्योंकि वहां पे इजेमआर आ रहा था तो यहाँ पे वॉज वर आएगा। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म खेल। यही स्ट्रक्चर था, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से सीख लिया ना तो पास्ट और फ्यूचर तो छुटके हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी ड्रो, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रो अ कार। ठीक है, तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अ कार वॉज सिंगुलर है क्योंकि ड्रिवन बाय हर, बस क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या होता है। सेम प्रेजेंट टू पास्ट है और पास्ट टू फ्यूचर है, यही चीज है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी को नेगेटिव और उनका भी स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है। चलो ठीक है, मैं एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप सभी को समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो वहां पे डाउट सेशन अवेलेबल रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, टाइप फर्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, ओके। इसका स्ट्रक्चर बताइए एक्टिव कब तक, जो आप सभी को पता था नॉर्मल सेंटेंस का। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ बेसिकली मैं आप सभी को बताऊं एक चीज, इसमें नेगेटिव इतना जोल है नहीं। ठीक है, पास्ट का नेगेटिव इतना बनता नहीं है, तो इसमें मेरे हिसाब से जाने की जरूरत भी नहीं है। हम अब अपने अगले रूल की तरफ चलते हैं जो आप सभी को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रूल नंबर 5, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए। पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्टिव का स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। मैं आपको बेसिकली, अगर आप बोल रहे हो कि भैया मैं आपने ये चीज स्किप क्यों कर दी नेगेटिव वाला केस, तो मैं बता दूं, यहाँ पे वॉज वर है, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आ जाना, बस यही है। क्योंकि प्रेजेंट में आप सीख चुके हो तो मुझे नहीं लगता वहां पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है मुझे। ठीक है, इतने तो आप बेस्ट स्टूडेंट्स हैं कि मैं आप पे इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ठीक है एलिजिबल हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके बैठे हैं कंपटीशन में, चाहे 12th लेवल पे चाहे 10th लेवल पे भी है, थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव की नहीं होगी लेकिन बेसिक इंग्लिश की तो नॉलेज होगी। ठीक है, तो अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट वॉज वर, क्योंकि वहां पे इजेमआर आ रहा था तो यहाँ वॉज वर आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्लस में आईएनजी था, प्लस में ऑब्जेक्ट था, यही था ना। तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर आप सभी ने क्या बताया था, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वॉज वर, वहां पे क्या ऐड किया था, बीइंग, बीन नहीं बीइंग, ओके, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, यही ऐड किया था ना। यही स्ट्रक्चर था, बिल्कुल भैया यही स्ट्रक्चर था। अगर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहीं पे बताता हूँ साथ में ही, अगर इसके नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या बनता था, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट ऐड हो जाता था, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, यही रहता था ना। अब इसके पैसिव के स्ट्रक्चर की बता देता हूँ आप सभी को यहीं पे।
इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट वॉज, वर, नॉट, बीइंग, प्लस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ जी भैया, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है। तो फिर कंफ्यूजन होना क्यों है, कंफ्यूज इतना होना क्यों है? बिल्कुल नहीं होना है कंफ्यूज। ठीक है। डब्ल्यू एच में क्या होता है बेसिकली, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब बाहर आ जाता है, डब्ल्यू एच में फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। सेम रूल मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने प्रेजेंट अच्छे से सीख लिया तो पास्ट नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर, कौन सा रूल था हमारा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 की बात करते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बताइए एक्टिव का। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही रहता था ना। तो पैसिव का लिखिए इसका, इसका स्ट्रक्चर। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सब्जेक्ट प्लस हेड तो है ही, लेकिन साथ में क्या आएगा, बीन, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, प्रेजेंट में भी आई थी, बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट। खत्म खेल, बस हो गया ना। अगर नेगेटिव की बात की जाएगी तो हेड के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बात की जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पैसिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। नेगेटिव पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। ओके, अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो हेड बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। डब्ल्यू एच की बात की जाए तो डब्ल्यू एच फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। बस समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चीजों को मैंने इसलिए ही प्रेजेंट पे ज्यादा टाइम वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर प्रेजेंट समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर तो चुटकियों का खेल है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलें। रूल नंबर 7, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने आप सभी को बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए इसका। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में M1 प्लस में ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना। हाँ जी भैया, यही रहता है। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस में यहाँ पे बी ऐड हो जाता है। ओके, बी M1 या फिर जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यहीं पे नेगेटिव की बात करूँ आप सभी से मैं, क्वेश्चंस की टेंशन मत लीजिए कि भैया आपने क्वेश्चंस नहीं कराए। क्वेश्चंस इतने लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप बोलेंगे भैया आप वीडियो एंड कर दीजिए प्लीज, और वो लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो लाइव होती है, रिकॉर्ड में थोड़ा ना होती है। तो बेफिक्र रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए मैंने आप सभी को बोला था कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स की जो वीडियोस आने वाली है। ठीक है, अगर इसके नेगेटिव की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा, विल बेसिकली नेगेटिव में यहाँ पे नॉट ऐड हो जाता है इस पोजीशन पे। और इंट्रोगेटिव में बात कर लेता हूँ, अगर इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में विल पहले आ जाएगा या फिर शैल पहले आ जाएगा, और सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। डब्ल्यू एच में क्या होगा, डब्ल्यू एच फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और एज कम्पेयर टू वो चीज सेम चलती रहेगी। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे चीजों को। ये मत बोलना भैया थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जा रही है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, और इसलिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है मेरा, मुझे वो वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे का डाउट आ रहा है कि भैया हमारा इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारा स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा है। तो उस पर भी एक वीडियो बनानी जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कौन से बच्चे किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं वन शॉट मैराथन तो लेके आ रहा हूँ साथ में, लेकिन मेरा वो भी फर्ज बनता है कि मैं आप सभी को उस पर भी एक बार डिस्कस करूँ कि आपको नर्वस नहीं होना है और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है,
आई होप आप सबको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना प्लीज। ओके, बात करें फ्यूचर परफेक्ट की। रूल नंबर 8, जो हमारा लास्ट रूल है, मैंने बता दिया फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, जिसका फर्स्ट रूल लिख लीजिए। फर्स्ट रूल इन द सेंस एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता था इसका? एक्टिव का स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है ना, ठीक है। तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए फिर। इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस में हैव प्लस में बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ रही है तो बीन साथ में आएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही स्ट्रक्चर रहता है। अगर इसके नेगेटिव की बात की जाए, अगर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव की बात की जाए, इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, विल शैल, ठीक है, विल शैल। बाकी सो ऑन। डब्ल्यू एच की बात की जाए तो डब्ल्यू एच फर्स्ट पोजीशन पे, फिर विल शैल और सो ऑन, ठीक है। तो आई होप इस सेशन को मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। मैंने सारे रूल्स डिस्कस करे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, और मुझे पता था कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज मैंने किस तरीके से कोरिलेट करी थी और किस तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा चैनल पे हमेशा आप सभी को अपडेट रखा जाता है और आप सभी को एक अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।